वक्त हमारे साथ है हमारे शहर के एमएलए अमित सिहाग जी। वे खुद एक युवा हैं और आज युवा दिवस है, तो एक मैसेज ज़रूर चाहेंगे सर आपकी तरफ से। संदेश यही है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिसको युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो उनकी जीवन अपने आप में एक संदेश है। और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, तो उस जो महोत्सव हम मना रहे हैं वो सही मायने में कारगर होगा अगर विवेकानंद जी की उस बात को हम मान के चलें कि हर किसी को अपना हर चीज़ के लिए एक स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक हम किसी और को हानि ना पहुंचाएं। तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही थी कि जो हिंदू धर्म है वो इतना चमत्कारी धर्म, इतना आश्चर्यजनक चकित करने वाला धर्म इसलिए बन पाए क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे उन पूर्वजों ने इसको इतनी स्वतंत्रता दी लोगों को अपने विचार रखने की। इसमें जिस तरीके से इस धर्म को आपने इसकी पालना करनी है उसमें इतनी स्वतंत्रता ली, इतना लचीलापन दिया, उसके कारण से उसी तरीके से अपने मैं मानता हूँ हमें जो कैसे बनाया जाए उस पर हमें सोच विचार और चिंतन करना चाहिए। सर, स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे, सिद्धांत थे, मोटिवेशनल थे, आप कितना प्रभावित हैं उनसे? मैंने तो देखिए आज अभी संस्था जो कार्यक्रम अभी जैसे कराया है, मैंने आज ये सही मायने में महसूस किया। सुबह में बैठ के उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था और पढ़ते समय मुझे ये महसूस हुआ कि भाई जैसे आप कहते हैं ना कि अपना कोई गुरु आपको दिखाई दे गया हो, तो उसी तरीके से। और मैं मानता हूँ, मैं अभी तो उनका टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली बात है, थोड़ा सा मैंने उनको टेस्ट किया है पर आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि और ज़्यादा उनके बारे में उनकी जो दिया गया ज्ञान है, जिसने मैं मानता हूँ ना केवल देश को, पूरे विदेश में हर किसी को प्रभावित किया। लोग जो आना शुरू हुए इस देश में इस सोच के साथ कि हमें कहीं ना कहीं उस ज्ञान की अनुभूति हो, वो कहीं ना कहीं देन विवेकानंद जी की है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं भारत विकास परिषद से प्रांतीय उपाध्यक्ष। चलिए उनसे जानते हैं, सर इस तरह के कार्यक्रम युवाओं में किस तरह का एक जोश उत्पन्न करते हैं और इसी के साथ किस तरह की प्रेरणा देते हैं? भारत विकास परिषद सेवा और संस्कार के माध्यम से और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपना उनका अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए युवाओं को एक संदेश देना चाहता है हमेशा ही कि हम भारत को पहचानें, भारत की संस्कृति को जानें, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को जानें। ये संदेश भारत विकास परिषद अपने अनेक संस्कार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में लेकर के जाता है। और संस्कार के अनेकों कार्यक्रम जैसे भारत को जानो है, समूहगान प्रतियोगिता, राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता है, बाल संस्कार शिविर हैं, इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम हम बच्चों में संस्कार उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। संस्कार उत्थान के कार्यक्रम हम करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं नव प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से डॉक्टर वेद प्रकाश भारती जी। चलिए उनसे जानते हैं, क्योंकि पूरे कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी जो भागीदारी निभाई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ टीम 7 का धन्यवाद करता हूं, आपने यहां समय दिया है। और आज का जो कार्यक्रम था वो ये था कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करना था। बड़े लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, 2 साल के लगभग हो गई है इस मूर्ति को बनाए हुए। और इस प्रतिमा को बनाने के पीछे हमारा ध्येय भी यही था कि युवाओं को किसी न किसी तरीके से हम प्रेरित कर सकें। और प्रेरित करने का सबसे बढ़िया तरीका यही था कि हम चाहते थे कि एक उनकी प्रतिमा लगा करके और उनका जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने एक पुस्तक तक भी लिखी है, और जो उनके जीवन का फ़लसफ़ा था, जो वेदांत उन्होंने पढ़े, जो धर्म की संस्कृति, भारत की संस्कृति उन्होंने पढ़ी, और धर्म का पक्ष जो उन्होंने शिकागो में धर्म संसद में रखा, ये कैसे रखा गया, और 50,000 संतों को, पूरे विश्व के संतों को उन्होंने किस तरह इतनी बात कह करके एक प्रभावित किया कि पूरे विश्व के बहनों और भाइयों, मैं आपसे मुखातिब हूँ या मैं आपको संबोधन करता हूँ, भारत की पृष्ठभूमि से आया हूँ और हिंदू धर्म के बारे में बताना चाहूँगा। आप सभी सिर्फ हिंदू धर्म को एक हिंदू धर्म मानते हैं, हम हिंदू धर्म नहीं मानते। हम पूरे विश्व को ही, पूरी पृथ्वी को ही हम एक कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। ऐसा है हमारा हिंदू धर्म का फ़लसफ़ा, हिंदू धर्म का दर्शन।
भारत विकास परिषद के सभी सदस्य इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही सराहनीय ये कार्यक्रम रहा है। तो चलिए जानते हैं किस तरह से पूरा कार्यक्रम को उन्होंने संभाला और अब कितनी खुशी है उन्हें इस चीज़ को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर्वप्रथम तो हमें बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी से आप पर्सनली कितना प्रभावित है? मैं दिल्ली के अंदर भारत विकास परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी में मीटिंग में शामिल हुआ था। तो केंद्रीय कार्यालय में एक बहुत सुंदर अति मनभावन 4 फुट की प्रतिमा लगी हुई थी। मैं वहाँ उसको देखते ही रहा। फिर मैंने उस संत की जो रचना, जो उसके उपदेश, जो हमें युवा साथियों के लिए जो संदेश दिए उन्होंने, उसके मैंने पूरी स्टडी की। तब से मेरे मन में एक भाव आया कि मैं क्यों ना हमारे यहाँ के जो AA के युवा हैं उनके लिए एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जब वो यहाँ आएँ हमारे लवकुश पार्क में, तो वो स्वामी जी की प्रतिमा के दर्शन करें और उनके जो उच्च विचार हैं जो हमने यहाँ भी लिखे हैं कुछ, उनको पढ़ें, उनके मन का भाव बदले। भारत विकास परिषद से प्रधान भी हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नारी शक्ति, आप ये भी कहा जा सकता है कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि किताबों में लिखा है, बड़े बड़े लोगों द्वारा कहा गया है कि एक मर्द की जो आप कह सकते हैं काबिलियत और उसकी आप कह सकते हैं कि एक जीत के पीछे नारी का हाथ होता है। तो मैम आज आप इसके प्रधान हैं, इसी के साथ युवा दिवस भी है, तो मैम आपके एक मोटिवेशनल विचार चाहेंगे। बिल्कुल आपने सच कहा है कि जो मर्द की जो ताकत है वो औरत ही है। औरत ही मर्द को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। तो ये आज आपके सामने जीता जाता उदाहरण आपने खुद आंखों से देखा है। और ये आज हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ अनावरण मूर्ति का होना हमारे इलाका वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम इनसे बहुत जो इनकी शिक्षाएं हैं उन पे अपने बच्चों को, अपने साथियों को इन पर समय समय पर यहाँ लाकर उनको इनका उपदेश सुनाएंगे और कुछ ना कुछ कार्यक्रम समय समय पर करते रहेंगे ताकि वो इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके। और कभी ना कभी हमारे दिमाग में एक विचार है कि कन्याकुमारी में इनकी जो स्वामी विवेकानंद रॉक है, मेडिटेशन रॉक है, उस पर ले जाने का हम प्रोग्राम बनाएंगे। क्योंकि वहाँ अगर आप जाओगे, कभी आपको मौका मिले, मुझे मौका मिला है, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मुझे मौका मिला है, तो वहाँ जाके आपके रोंगटे खड़े होते हैं। इतना मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में हम पहुँच गए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे उसी स्वर्ग का आनंद लें। पहले शुरुआत यहाँ से होएगी, उनकी शिक्षाओं से वो प्रेरणा लेंगे और उनके अंदर एक जज्बा पैदा होएगा कि हम उस महान आत्मा के, उस महान आदमी के वहाँ जहाँ उन्होंने अपना मेडिटेशन की थी उस रोग को देखें। और समय समय पर हमारा विचार है भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और आने वाली 12 जनवरी को तो इससे भी बढ़ चढ़ के होएगा। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप देख सकते हैं कि भारत विकास परिषद के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि युवाओं के लिए जो पश्चिमी सभ्यता है उसमें हमारे युवा कहीं ना कहीं अपना जो असल अस्तित्व है उसे खोते जा रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने इस तरह के विचार, सिद्धांत हमें दिए हैं कि अपने जीवन को उज्जवल बना सके। वह सिद्धांत, अपने जीवन के सिद्धांत हम स्वयं कायम कर सके। हमें अपने विचार रखने की जो स्वतंत्रता उन्होंने प्रदान की है, तो भारत विकास परिषद ने हम सभी को उनसे जोड़ने का कार्य किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी स्वामी विवेकानंद जी की जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, उसे देखकर इस तरह से लगता है जैसे वो खुद बोल उठेंगे, उनके जो विचार है हम तक पहुंचेंगे। तो जिस परिवार ने ये पहल की है वो इस वक्त हमारे साथ है। चलिए उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद। सर, ये सोच कहाँ से आई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको इस चीज़ को लेके कि स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति, जो प्रतिमा है वो आप दे और जो हमारे युवा हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे? ऐसा है, हमारे पिताजी श्री चंद्रराम जी वो इनके अनुयायी थे और वो इनके कहे अनुसार, इनके दिए हुए वचनों के अनुसार ये कार्य करते थे और प्रेरणा देते थे, जिससे हम प्रोत्साहित हुए और हम उन्हीं के
पदचिन्हों पर चलते हुए हमने जो है ये मन में आया कि उनकी स्मृति में क्यों ना ये प्रतिमा अर्पण की जाए। तो सर आज कैसा लग रहा है? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा गया, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ से एक सीख हासिल करके गए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। युवाओं को सबको प्रेरणा मिलेगी इससे। सब